नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एनालिसिस की वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही क्लियर, ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाने वाले। हम बात करें देश के दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद में ये बैंक हमेशा से नेगेटिव न्यूज में रहा कि इसके मार्जिन ऐसे नहीं है, इसका मार्जिन वो नहीं है, ये अब लॉस में चला जाएगा, अब ये हो गया, वो हो गया, उसके डेट यहाँ पे आ गए, उसके डेट ये करने वाले हैं, तो ये बैंक खराब हो गया। बैंक 1700 रुपए के भाव से गिरते गिरते कहीं ना कहीं 1350 रुपए के आसपास तक बैंक आ चुका था। अब क्या यहाँ पे कोई सुगबुगाहट मुझे दिखाई दे रही है? इसको प्योर एनालिसिस समझिएगा, टेक्निकल एनालिसिस समझिएगा। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इसमें ज्यादा डीप डाइव करने वाले फंडामेंटल्स को लेके, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स दुनिया जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं है, सबको न्यूज मालूम है। बट मुझे जो चीज इसमें दिखाई दे रही वो है इंटरेस्टिंग। इसमें एक थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कि क्या ये शेयर वाकई किसी लेवल तक जा सकता है। मैंने इस वीडियो को एनालिसिस करने के लिए प्योर फिबोनाची को यूज किया है, 5A13 EMA को यूज किया है। इसके अलावा सिर्फ वॉल्यूम एनालिसिस हम करने की कोशिश करें, और ये बहुत सिंपल है। जितना आप आसान करेंगे एनालिसिस को, उतना ही जल्दी आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। अब बैंक की बात करते हैं तो बैंक बहुत ही बुरी तरह से गिरा था इसके बाद में। अब यहाँ पे कोई एचडीएफसी बैंक की बातें नहीं कर रहा है, सब छोटे बैंकों की बातें करें, सब ये बातें करें, सब जीटीएल इंफ्रा की बात करें, यूनिटेक की बात करें। हमने भी बहुत सारी ऐसी बातें की है, हमारे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। जिस स्टॉक के बारे में आप ढूंढना चाहते हैं वो स्टॉक आपको कहीं ना कहीं हमारे पास में मिल जाएगा। हर छोटे से लेके छोटा, बड़े से बड़े स्टॉक के बारे में डिस्कशन हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे दिग्गज शेयर एचडीएफसी बैंक की हम बात करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका मोटिवेशन मुझे मिल सके। मैं मोटिवेट हूँ ऐसे कंटेंट आपके साथ लगातार शेयर करने के लिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही प्लीज आगे बढ़िएगा। अब ये स्टॉक 1400 रुपए से लेकर 1450 की रेंज में लगातार ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको मंथली चार्ट पे भी देखेंगे और डेली चार्ट पे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर वीकली वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वीकली में हो क्या रहा था, ये शेयर में जो लगातार सेलिंग थी, ये सेलिंग कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होती दिखाई दे रही है। थोड़ी सेलिंग के बाद लगातार अब यहाँ पे वीक ऑन वीक बायर आ रहे हैं। तो मंथली अगर देखें पिछले एक महीने में इसमें बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेवल क्या है? 1400 से लेके 1400 से 45, 1400 से 1445 के बीच में इसकी कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है। अब ये कंसोलिडेशन जैसे ही ब्रेक होती है, ये ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट निकल के आता है 1500 रुपए का, दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 1540 रुपए का, और तीसरा टारगेट है 1584 रुपए का। ये जो लेवल है ये है 61.618 रिट्रेसमेंट, जो गोल्डन रेशियो है। और वैसे भी जब इतना बड़ा फॉल जब आया है और उसके बाद में कंसोलिडेशन हो रही है, तो जैसे ही ये बॉटम के ऊपर बाजार चलेगा, अब समझ लीजिए शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ी होगी और इसके 50% तक जाने के पूरे चांसेस, 1584 तक ये बैंक निकल सकता है। आने वाले एक महीने में हो, 2 महीने में हो, कहना मुश्किल है। बड़ा बैंक है, कभी कभी एक महीने में चाल आपको देखने को मिल सकती है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट यहां से मेरे हिसाब से एक टेक्निकली बहुत ही साउंड बॉटम बनता दिखाई दे रहा है। अगर मंथली चार्ट पे देखें तो मंथली चार्ट पे भी कुछ न कुछ आपको यहाँ पे सुगबुगाहट दिखाई देगी। यहाँ पे बायर्स आना शुरू हुए हैं, अभी मंथ की शुरुआत है, कहीं ना कहीं बॉटम इंटैक्ट हो रहे हैं, और एक ब्रेकआउट की तैयारी 1450 के ऊपर में। तो जैसे ही स्टॉक 1450 के ऊपर में रिट्रेस करेगा, बड़े आराम से हम इस लेवल तक जा सकते हैं, विच इज 1584 के ऊपर बाजार निकलेगा तो हम वापस से 1600-1700 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है 2024 में जहां लार्ज कैप्स नहीं चले थे, लार्ज कैप्स का नंबर चलने का आ रहा है। अब ध्यान रखिए, जितने भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं जो 4x 5x हो गए, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के उन सब में कम से कम प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अगर ज्यादा नहीं तो 40, 50, 60% तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट ना हो। अगर आप सोचें आपने एनएचपीसी लिया था 25 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास, 40 के आसपास, और वो 100, 150, 200 में आपने होल्ड किया हुआ है, भैया 4 गुना की रिटर्न अगर आपको एक साल में मिल रही है तो आपको प्रॉफिट क्यों बुक नहीं करना है? बैंक में आपको 6% का ब्याज मिलता है, वो भी टीडीएस काटने के बाद वो भी नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड्स आपको 12 से 18% की कंपाउंडिंग रिटर्न देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है, डायरेक्ट इक्विटी में निवेश अगर आपको 400% की रिटर्न दे रहा है, चाहे वो टैक्स रेल ही क्यों ना हो, 50 वाला 200, आपको उसमें भी 40, 50, 60%, 70%, मैं तो कहूँगा 80% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट से बचे हुए शेयर्स को लेकर डालिए, जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे अब जो मुझे शिफ्ट समझ में आ रहा है, शिफ्ट इस साल की भविष्यवाणी कर देता हूँ। मुझे लगता है इस साल की जो भविष्यवाणी है वो कोटक ग्रुप के लिए और एचडीएफसी के लिए, ये दो रहेंगे। आपने देखा होगा टाटास में आपको बहुत अच्छी चाल दिखाई देखने को मिली होगी, टाटा विल बी रिबाउंडिंग, एचडीएफसी के साथ में कोटक बैंक। तो ये दो बैंक 2024 के लिए मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। आईसीसी बैंक में चाल आपको दिख चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस रैली को, इस ब्रेकडाउन को एक रैली में कन्वर्ट होने में ज्यादा चांस नहीं लगेगा। ये बैंक खराब जब होगा जब ये अपना बॉटम को ब्रेक करेगा। 1364 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता ये खराब नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये बॉटम इस साल के लिए इसका एक बार बन चुका है। जब तक कोई फर्दर कोई क्रैश नहीं आता,
बुक्स को ठीक होने में टाइम लग सकता है, बाजार को समझने में टाइम लग सकता है, बट कहीं ना कहीं ये अपने बॉटम फॉर्मेशन के आसपास में है। तो इस स्टॉक को अपनी वॉचेस में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल जाके खरीदना है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई तूने तो कहा था यस बैंक 25 के नीचे नहीं आएगा। अरे भाई उसमें ये भी कहा था कि अगर 25 के नीचे गया तो यहाँ आएगा, 25 के ऊपर चलेगा तो री एंट्री करेंगे, 25 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। पूरा सुनो फिर कमेंट करो। और किसी भी स्टॉक के लिए आपको प्लान करना पड़ता है। इफ यू कांट प्लान योर ट्रेड, यू कांट ट्रेड योर प्लान। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक को, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी के लिए मेरा प्लान क्या रहने वाला है भैया, आई विल बाय, देखो आपको लिख के देता हूं, इसके स्क्रीनशॉट लेना, आई विल बाय एचडीएफसी बैंक। ये नोट्स बना लो भैया, एचडीएफसी बैंक अबव 1450 ओनली विद एसएल। बस 50 तोड़ेगा तो निकल जाऊंगा। अब ये सब करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, फायर्स में अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज के दर्शन कराने वालों जो बड़ी कमाल की है। यहां पे फायर्स में जब आप जाते हैं तो ये 3 डॉट्स यहां पे बनी हुई है हमारे पास में, ये इस पे क्लिक करने के बाद में जब आप रिपोर्टिंग के ऊपर जाते हैं, अगर आप डे टू डे रूटीन को अगर आप नोट करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो भैया इससे बढ़िया चीज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, आप अपने अकाउंट्स के थ्रू इसमें लॉगिन कीजिए, अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपकी आईडी अपने आप से ले लेगा। तो जो भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं कि भैया मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल गेट स्टार्टेड, मतलब जर्नल नोट्स, किस दिन आपने क्या चीज प्लान की क्या नहीं की, सब इसमें लिख दीजिए अपने आप से। देखिए बहुत अच्छे से गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ पे बस नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस लेट्स स्टार्ट। आप मार्च में हैं, आज 9 तारीख है, सैटरडे को डिस्कशन कर रहा हूं। आपको खाली कैलेंडर को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आप ऐड नोट्स करेंगे, और इस दिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक एनालिसिस, मेरा नोट्स बन गया। टैग क्या है, शायद बॉटम आउट है, जो भी आपको टैगिंग करनी है ना, बॉटम पे है ना, बॉटम पे, बस बॉटम पे है शायद ये। अब इसके बारे में जो लिखना है, राइट डाउन योर थॉट्स, लिखिए क्या लिखना है, मतलब शायद ये बैंक चल सकता है ना, मतलब अब यहां लिखना है मुझे कि बाय अबव है ना, तो बाय अबव 1450 लिखा, खत्म। अरे भैया सेव कर दो ना यार, खत्म काम, आपका नोट्स बन गए भैया। एचडीएफसी बैंक के बारे में आपने इस दिन का नोट्स बनाया था कब, 9 मार्च को 4:09। जिस स्टॉक के बारे में जो आप स्टडी करते हैं, स्टॉप लॉस आगे जो भी स्टडी करनी है, पूरे जर्नल बनाओ, नोट्स बनाओ। ये ट्रेडिंग की बहुत अच्छी आदत है और ये फ्री है, बहुत ही जबरदस्त फीचर है फायर्स का। मैं कह रहा हूँ फायर्स पे अकाउंट खोलो, एक्टिव हो जाओ, आपको मेरी तरफ से तो बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं, और साथ में फायर से बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एचडीएफसी बैंक का ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि बार बार देख सकें कि यहाँ हमने जर्नल के बारे में क्या कहा था। अगर आप चाहते हैं जर्नल के ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना, तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी इसके ऊपर बहुत ही जल्दी आने वाली है, डिटेल्ड एनालिसिस उसके अंदर करने वाले हैं। तो एचडीएफसी बैंक को वॉच इसमें आज ही डाल लीजिए, लेना है या नहीं लेना आपकी मर्जी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, और दोस्तों से वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर में। बाय बाय, जय हिंद।